अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा इकराम, कैसे हैं बेटा। आज हमारी हम कंप्लीट हो चुकी थी, तो उसके बाद आज उसकी एक्सरसाइज हम करेंगे। तो सबसे पहला सवाल जो है वो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली जगह है। जैसे वो कह रहे हैं किताब वाले, हम्द के मतन के मुताबिक लफ्ज़ लेकर मिसरे मुकम्मल करें। मिसरे जमा है मिसरा की, मिसरा कहते हैं शेर, निस्फ शेर को, आधे शेर को। गूंजता है जहां तेरे आहंग से, यानी फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में आहंग आएगा, लिखा होगा। हर सितारे में आबाद है एक जहान, जहान आएगा। दूसरे में पत्थरों को भी तूने अता की ज़बां, सौंप कर मनसबे आदमियत मुझे, शौक़ सजदा भी कर अब इनायत मुझे। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, मुख्तसर सवालात हमारे पास आ गए। शायर के नज़दीक हर सहर किस रंग में फूटती है? तो इसका जवाब वन वर्ड आंसर होगा, शायर के नज़दीक हर सहर नए रंग में फूटती है, नए अंदाज से फूटती है। ये जहां हर दम किसके आहंग से गूंजता है? ये जहां हर दम अल्लाह ताला के आहंग, अल्लाह ताला के तौर तरीके के मुताबिक काम करता है। हैवानात और जमादात किसकी हमदो सना करते हैं? हैवानात और जमादात अल्लाह ताला की हमदो सना करते हैं। अल्लाह ताला ने अपनी खिलाफत का मनसब किसे अता किया? अल्लाह ताला ने अपनी खिलाफत का मनसब इंसान को अता किया। शायर बारी ताला से शौक़ सजदा का तलबगार क्यों है? कि अल्लाह ताला से सजदा करने की तौफीक क्यों मांग रहा है? शायर बारी ताला से शौक़ सजदा का तलबगार इसलिए है ताकि वो उसकी बंदगी का हक अदा कर सके कि उसने मुझे इंसान बनाया, अपनी खिलाफत दी, तो उसका शुक्र अदा कर सके। इसलिए वो कह रहा है कि ऐ बारी ताला मुझे सजदा करने की तौफीक अता फरमा। उसके बाद आगे हम देखेंगे असनाफ़ नज़म बालिहाज मौजू। उसमें हमने कल हम्द और मनाजात, इन दो को डिस्कस किया था कि हम्द किसे कहते हैं, मनाजात किसे कहते हैं। तो कोई बच्चा बता सकता है हम्द की तारीफ? जी बेटा, हम्द की तारीफ बता दें। बुलंद आवाज से आवाज नहीं आई। क्या? जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ है। हम्द तारीफ दुरुस्त नहीं है। जी मेरा बेटा। जी, ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए। ये बताएं कि नज़म, हम नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, क्या हम इशार की सूरत में पढ़ते हैं? नहीं। उसके बाद मनाजात, मनाजात की तारीफ कोई बच्चा बता सकता है? जी, मनाजात की तारीफ मोहसिन। मनाजात शरीफ कलाम में ऐसी नज़म कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ व सना के साथ साथ बंदा अपना उज्जो इंकिसार जाहिर करके अपने परवरदिगार से कोई चीज़ तलब करता है, अपना इज्जो इंकिसार जाहिर करता है। आज हमारे पास हैं दो, नात और मनकबत। नात के लुग़वी माना तारीफ और तौसीफ, और इस्तिलाही माना ऐसी नज़म जिसमें हजूर पाक की तारीफ की जाए। ये नात का वर्ड जो है सिर्फ और सिर्फ हजूर पाक के लिए वक्फ हो चुका है कि जब भी हम नात कहेंगे, नात पढ़ेंगे, तो वो सिर्फ हजूर पाक की तारीफ ही होगी। दूसरे नंबर पर तारीखी एतबार से नात का आगाज कब हुआ था? कि हजूर पाक के दौर से ही हो चुका था। इस हवाले से जो सहाबा इकराम नात शरीफ पढ़ा करते थे उनके नाम यहाँ पर मेंशन है। हज़रत हस्सान बिन साबित, हज़रत काब बिन ज़ुहैर और दीगर कई सहाबा इकराम। उसके बाद मनकबत, मनकबत के माने भी लुग़वी माने तारीफ व तौसीफ, बुजुर्गी, ख़ानदानी फजीलत, बड़ाई। इस्तिलाही माना ऐसी नज़म जिसमें बुजुर्गान दीन, आइम्मा मासूमीन और सहाबा इकराम के औसाफ बयान किए जाए, उनकी तारीफ बयान की जाए। अब यहाँ पर बुजुर्गान दीन, वो हमें मालूम है। आइम्मा मासूमीन क्या है? आइम्मा जमा है इमाम की, मासूमीन मासूम, मासूम इमाम कौन है? हजरत इमाम हसन हुसैन, खानदान अहले बैत ये मासूम है। कि उनकी जब तारीफ बयान की जाएगी, उनकी तौसीफ बयान की जाएगी, उसे हम मनकबत कहेंगे। नात और मनकबत इनके लुग़वी माने, हम्द के लुग़वी माने, नात के लुग़वी माने, मनकबत के लुग़वी माने,
ان تینوں کے لغوی معنی سیم ہیں لیکن اصطلاحی معنی مختلف ہوں گے۔ حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، نعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، اور منقبت میں صحابہ کرام، بزرگان دین اور ائمہ معصومین کی تعریف بیان کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہمارا اگلا ایک ٹاپک ہے نظم کا مرکزی خیال۔ مرکزی خیال کیا ہوتا ہے؟ نظم کا مرکزی خیال ہم اس سے پہلے لیکچر میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ کسی نظم کے نچوڑ کو، لب لباب کو، کہ اس نظم میں آخر بیان کیا کیا گیا ہے، اس کو ہم مرکزی خیال کہتے ہیں، جو 3 سے 4 سطور پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو ادھر شامل کتاب نظم میں حمد کا مرکزی خیال دیا گیا ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھیں تو شاعر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے باری تعالیٰ، زمین ہو یا آسمان، تو ہر جگہ ہر لمحہ موجود ہے۔ بلا شبہ جو شخص خلوص سے دل سے تجھے ڈھونڈتا ہے پا لیتا ہے۔ یہ کائنات تیری تخلیق ہے، اس کے لیے ہر شے اپنی زبان حال سے تیری ثنا کرتی نظر آتی ہے۔ میری التجا ہے کہ تو نے انسان کو اپنی خلافت عطا کی، وہاں مجھے بھی شوق سجدہ عطا کر۔ اب یہاں دیکھیں گے ہمارے پاس 2 سے 3 سطور، لیکن جب ہم رجسٹر پہ اپنی نوٹ بک پہ لکھیں گے تو وہ 5 سے 7 سطور تک مشتمل ہو سکتی ہیں۔ تو مرکزی خیال کو اچھے طریقے سے یاد کریں گے۔ نعت کا آغاز کب ہوا؟ نعت کے حوالے سے صحابہ اکرام کے نام، منقبت کے لغوی معنی، منقبت کے اصطلاحی معنی، مرکزی خیال کی تعریف، کتنی سطور پر ہوتے ہیں، اور نظم حمد، یہ جو مظفر وارثی کی تحریر ہیں، اس کا مرکزی خیال اچھے طریقے سے یاد کریں گے، اور اگر کوئی سوال ہوگا تو آپ پوچھ لیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔